केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस राहुल गांधी पर विश्वास किया उसके खिलाफ ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी की जनता के लिए कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि वायनाड वो तब गए जब उन्हें लगने लगा कि वो अमेठी में हारने वाले। स्मृति ईरानी, राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस बयान की वजह स्मृति ईरानी है। अगर मैं यह सवाल आपसे पहला पूछूं तो जवाब क्या है आपका? मैं ये मानती हूं कि अगर आपके मन में जनता के प्रति इतनी घृणा हो, इतनी नफरत हो, तो क्या उसका कारण सिर्फ एक भाजपा की उम्मीदवार बन सकती है? ये वो जनता है जिसने गरीबी झेली, ये वो जनता है जिसने जलालत झेली, ये वो जनता है जिसने अपने कांग्रेस के युवराज को 5 साल में एक ही बार देखा। फिर भी इस जनता ने विश्वास किया राहुल गांधी पर, इस विश्वास के सहारे कि उसके परिवार को बार बार इस जनता ने जिताकर भेजा। हाँ, चुनाव में राहुल गांधी हारे और उस हार का कारण सिर्फ राहुल गांधी थे, जनता नहीं थी। लेकिन 1.5 साल बाद हारने के बावजूद अपने मन में इतनी नफरत भर के घूमना उस जनता के खिलाफ जिसने वर्षों वर्ष तक उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, उस जनता के खिलाफ जिसने 3 टर्म तक राहुल गांधी को बिना विकास किए हुए तब भी झेला, तब भी सराहा, तब भी पलकों पे बिठाकर रखा, उस जनता का इतना अपमान, आपको क्या लगता है उसका कारण सिर्फ मैं हो सकती हूं? ये अमेठी की जनता से कभी भी भूले मिले नहीं थे अमीश जी, क्योंकि जब कोई जनता के मध्य में जाता है, हारते नहीं तो उत्तर भारत उनको सुहाता, 15 साल से सुहा ही रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश और विशेषतः अमेठी की जनता ने विकास के मुद्दों पर राहुल गांधी से प्रश्न करना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी से बार बार हर विधानसभा में पूरी जनपद में एक ही प्रश्न हो रहा था कि 10 साल उनकी सरकार रही केंद्र में और वो स्वयं यूपीए की चेयरपर्सन के बेटे हैं, तो क्यों उन्होंने अमेठी में मात्र वादे किए, वो भी चुनाव तक सीमित, लेकिन अमेठी की तरफ रुख चुनाव के बाद कभी किया नहीं? क्यों उन्होंने विकास के कोई काम अमेठी में किए नहीं? अब राहुल गांधी बजाय इसके कि अपने राजनीतिक दल के माध्यम से अथवा अपने अपने प्रयासों के माध्यम से अमेठी की जनता को कोई विकास का कार्य कर देते अथवा जनता के मध्य में संवाद करते, इस प्रकार से किसी और क्षेत्र में जाकर जनता का अपमान कर रहे हैं। और यह भी कहना उचित होगा अमीश जी कि वायनाड उनकी पहली पसंद नहीं थी। जब हार उनको साफ दिख रही थी अमेठी में, तब वो भागे वायनाड जी। लेकिन वायनाड जाकर भी जनता को भ्रमित करने का निरंतर उन्होंने काम किया। लेकिन जब से आज भी जब केरल में उन्होंने वक्तव्य दिया तो जनता से एक झूठा वादा करा जी। लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, तो चाहे अमेठी हो या वायनाड, राहुल गांधी का झूठ सतत चलता आ रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी तो सियासत में असली मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं, वो सियासत के असली मुद्दों की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी और ये मोदी सरकार बंटवारे की राजनीति करती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बंटवारे की पॉलिटिक्स करते हैं। पार्टी के बयान पर ही अमीश जी, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के इस बयान पर ही टिप्पणी करूं या आप सबका ध्यान आकृष्ट करूं, तो क्या यह मुद्दे की बात है राहुल गांधी के लिए? क्या अमेठी की जनता खोखली है? क्या राहुल गांधी का मुद्दा यह है कि उत्तर भारत की जनता समझदार नहीं है? क्या कांग्रेस की लीडरशिप जिसने आपको यह बयान दिया वो राहुल गांधी के इस कथन पर अपनी मोहर लगा रहे हैं? लेकिन स्मृति जी, वो उनका कहना है कि उन्होंने नॉर्थ और साउथ का डिवाइड नहीं क्रिएट किया। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड तो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। वो तो पूरे भारत को एक देखना चाहते हैं। नॉर्थ और साउथ का डिवाइड तो तब क्रिएट हो गया था, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड तो तब क्रिएट हो गया था जब राहुल गांधी ने स्वयं कहा कि वो नॉर्थ इंडिया से छूट कर जब निकले हैं बाहर 15 साल सांसद रहने के बाद, तो अपने आप को कितना महसूस कर रहे हैं फ्रेश, कितना रिलीव्ड हैं। ये डिवाइड उन्होंने प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी टिप्पणी नहीं की। और सिर्फ दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में फूट डालने की बात तक सीमित क्यों रहे? ये तो वो व्यक्ति है जिसने असम में जाकर गुजरातियों और गुजराती व्यापारियों के बारे में अनाप शनाप बातें कही हैं। लेकिन तो ये पहली बार फूट डालने का राहुल गांधी का प्रयास नहीं है।
लेकिन आपको नहीं ये लगता, आदी हो चुके हैं इस प्रकार की राजनीति करने के। लेकिन स्मृति जी आपको नहीं लगता आप थोड़ी पॉलिटिकली हार्श हो गई जब आपने इनको एहसान फरामोश कहा? पॉलिटिकली हार्श बिल्कुल नहीं हुए अमीश जी। बार बार चुनाव में जब वोट मांगने जाते थे जनता से कहते थे कि वो उनका परिवार है, परिवार को कोई इस प्रकार से अपमानित करता है। हाँ, एहसान फरामोश कहा मैंने। स्मृति लगता है कुछ कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, हम दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फ्रीज हो रहा है। स्मृति अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए एहसान फरामोश क्यों कहा आपने? जवाब मैंने बिल्कुल कहा उनको एहसान फरामोश। 15 साल अमेठी की जनता ने एक ऐसे सांसद को देखा जो हमेशा गायब रहा, फिर भी 3 टर्म उनको दिए। 15 साल अमेठी की जनता ने एक ऐसे सांसद को देखा जो सत्ता में रहकर भी जानबूझकर अमेठी की जनता का विकास नहीं कर रहा था। 15 साल कांग्रेस पार्टी के इस युवराज को अमेठी की जनता ने झेला, पलकों पर बिठाकर रखा, सराहा, इस उम्मीद में कि कभी तो उनके अंदर का इंसान जागेगा और गरीब को, मजलूम को वो सहारा देंगे, लेकिन नहीं दिया। तो हां, एहसान किया अमेठी की जनता ने ऐसे कांग्रेस के नेता पर, और ये एहसान चुकाने की बजाय वो अपमानित करते हैं अमेठी की जनता को। तो हां, मेरी आंखों में वो एहसान फरामोश हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने ये बड़ी टिप्पणी करी है और उस टिप्पणी के बाद लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अपने नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी अगर ऐसा कुछ कह रहे होंगे तो वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे होंगे, लेकिन साथ में वो एक लाइन ये भी जोड़ देते हैं कि इस बात का जवाब, इस मुद्दे का जवाब राहुल गांधी से बेहतर कौन दे सकता है? मुझे लगता है कांग्रेस की अंदरूनी कला इसमें साफ झलकती है। अब यह कांग्रेस पार्टी और उनके नेता स्वयं जाने कि राहुल गांधी कब क्या स्पष्टीकरण देंगे। मेरा अगर आप माने तो मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी के मन में जो नफरत थी वो ज़बान पे आ गई। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं वो ना सिर्फ नॉर्थ और साउथ के डिवीजन की राजनीति है, बल्कि एक अपमान की राजनीति है। अमीश जी देखिए, चुनाव में भी हारी थी 2014 में अमेठी से, लेकिन इस प्रकार के शब्द कभी जनता के लिए मुंह से नहीं निकले। हार और जीत राजनीतिक सफर का एक अभिन्न अंग है। जरूरी नहीं है कि हर बार हम जीते, लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि जब मैंडेट देती है जनता तो उसको स्वीकार करें, मैच्योरिटी दिखाकर, और उसका सम्मान करें। कहीं ना कहीं जनता को लगा होगा कि उस जनता की अपेक्षा पे वो खरे नहीं उतरे। विश्लेषण करने की बजाय, इंट्रोस्पेक्ट करने की बजाय वो जनता पर ही इल्जाम मढ़ते हैं, जनता को ही अपमानित करते हैं। लेकिन एक वर्ग ये भी मान रहा है, जो कि पॉलिटिकल पंडित का वर्ग है, वो कह रहा है कि ये राहुल गांधी का ट्रैप था, बीजेपी उस ट्रैप में फंस गई। राहुल गांधी और कांग्रेस अब साउथ इंडिया में बहुत अच्छा करेगी, उत्तर भारत में उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था। यूपी बिहार में उसकी स्थिति जैसी है वो जैसी का ट्रैप। इसका मतलब ये विश्लेषक ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जानबूझकर यह स्टेटमेंट दिया है। इसका मतलब वो विश्लेषक जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जानबूझकर उत्तर भारत और उत्तर भारतीयों का अपमान किया है, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल मुनाफा हो जाए। इसका मतलब यही हुआ अमित जी। लेकिन एक तरफ तो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा घूम रही है, लगातार किसान पंचायतों में जा रही है। उन्होंने तो इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार अपने भाई के इस वक्तव्य का। जी, श्रीमती गांधी, श्रीमती वाड्रा के मुख से खंडन का एक शब्द निकला है? अभी तक तो नहीं आया। अगर आएगा तो ब्रेकिंग न्यूज बनेगी वो। तो फिर इसका मतलब श्रीमती वाड्रा का उतना ही इसमें योगदान है, उतनी ही सहमति है जितना कि राहुल गांधी का वक्तव्य है। लेकिन वो तो कह रही हैं, उनका तो वक्तव्य जो आया वो ये आया ना कि भाई बहन समन्वय में काम करते हैं, समन्वय में राजनीति करते हैं। लेकिन उनका वक्तव्य तो ये आया कि मोदी सरकार भरोसे के लायक नहीं है। ये वो लोग हैं जो गोवर्धन पर्वत भी बेच सकते हैं, कहीं वही ना बेच दे। देखिए, जिसका पति स्वयं जमीन खरीदता है, किसानों से लूटता है, वो गोविंद और गोवर्धन की बात नहीं करे तो बेहतर है। आज भी अमेठी की जनता को जो राहुल गांधी कोस रहे हैं ना, उसी अमेठी की किसानों की जमीन हड़प कर स्वयं राहुल गांधी बैठे हैं। आपके कार्यक्रम में मैं सालों साल से निवेदन करते आ रही हूं कि दोगलापन छोड़े गांधी खानदान और कम से कम अमेठी के किसान की जमीन जो हड़प कर बैठे हैं वो लौटा दें। ऑर्डर है,
लेकिन उस ऑर्डर का सम्मान नहीं किया। किसान के खिलाफ कोर्ट में गए हैं गांधी खानदान के लोग। तो ऐसा परिवार जी जो गरीब की जमीन लूटता है, वो गोविंद की ना बात करे ना गोवर्धन की, तो बड़ी कृपा होगी। ऐसा परिवार जो देश के एक न्यायालय में जाकर एफिडेविट देता है कि राम नाम के इस देश में कोई भगवान नहीं थे, वो अगर हिंदू धर्म के बारे में ना बात करें तो बेहतर होगा। ऐसा परिवार जिनको मंदिर सिर्फ तब याद आते हैं जब वोटों की गिनती होने वाली होती है, वो हिंदू समाज के बारे में टिप्पणी ना ही करे तो बेहतर है। अगला सवाल यह कि चलिए, ये तो बेहतर है कि वो हिंदू समाज के बारे में बात ना करें, आप जैसा कह रही हैं, लेकिन आजकल आप इटालियन में ट्वीट कर रही हैं राहुल जी को समझाने के लिए, ऐसा क्यों? जी, क्योंकि अगर वो हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, मराठी में ना समझें तो कम से कम उस भाषा में तो समझें जिस भाषा में वो पले बड़े हैं। लेकिन दुख की बात यह है अमीश जी कि मत्स्य पालन मंत्रालय के संदर्भ में जब इटालियन में भी उनको जवाब दिया स्वयं मत्स्य पालन विभाग के मंत्री ने, तब भी आज भी जाकर राहुल गांधी ने उस झूठ को दोहराया। और एक विषय से मैं जोड़ना चाहूंगी, मत्स्य पालन मंत्रालय के संदर्भ में राहुल गांधी ने स्वयं संसद में एक प्रश्न किया था। क्या उनको उस वक्त इल्म नहीं था इस बात का कि ऐसा मंत्रालय है? क्या किसी ने प्रॉक्सी क्वेश्चनिंग की थी? अथवा ये जानते हुए कि इस प्रकार का मंत्रालय है, राहुल गांधी ने केरल की जनता को अपमानित करते हुए उनको झूठा वादा किया? रस्सी जल गई, बल नहीं गया। स्मृति जी, इसमें कांग्रेस का वर्जन ये है कि राहुल गांधी एक अलग मंत्रालय की बात कर रहे हैं, ये तो एक विभाग है मंत्रालय के अंदर, वो अलग मंत्रालय की बात कर रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी का मतलब मंत्रालय चाहिए। मैं वही कह रही हूं, कल राहुल गांधी कहेंगे पनीर के लिए मंत्रालय अलग बनाओ, पराठे के लिए अलग बनाओ, चावल के लिए अलग बनाओ। अब एक अमीश जी, राजनीति वो होती है जब तीर निशाने पे जाकर लगे। कांग्रेस में आज हालत यह है कि राहुल गांधी जहां तीर लगा दें उसी को निशाना वो बना देते हैं। लेकिन आज तो उन्होंने निशाना लगाया है, जो मोटेरा के स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ है, उन्होंने बोला ये तो पॉलिसी वही है जिसमें पूंजीपतियों को फायदा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी उठते जागते और उनकी पार्टी उठते जागते नरेंद्र मोदी का जितना जाप करती है, उससे नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सामाजिक जीवन में और वृद्धि होती है। वो बार बार मोदी जी का जाप करते रहें। मेरा ये मानना है जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी करते हैं, उस प्रकार की राजनीति में शायद राहुल गांधी स्वयं ये संकेत दे रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी स्वयं देश को कांग्रेस से मुक्त ना कर दें तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। स्मृति जी, आप बीजेपी की गुजरात में नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी करके क्या हश्र हुआ कांग्रेस का, अपने स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम में कल देख लिया है। लेकिन क्या आपको लगता है स्मृति जी, जैसे आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री है, क्या बीजेपी राहुल गांधी के इस बयान को लेके उत्तर प्रदेश की सड़कों पे उतरेगी? क्योंकि एक साल बाद चुनाव भी है। आज आपके चैनल के माध्यम से, सभी मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से यह बयान घर घर पहुंच गया है, ना सिर्फ उत्तर भारत में बल्कि देश भर में। मुझे लगता है अमीश जी, विषय इससे ज्यादा बड़ा है जी। एक नेता, उसका काम है कि वो एक ध्वज, एक संविधान के नीचे अपने देश को जोड़कर रखने की बात करे। लेकिन राहुल गांधी वो एक ऐसे नेता हैं जो देश की राजधानी में भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन करते हैं, जो असम में जाकर गुजरात और गुजरातियों को अपमानित करते हैं, उनको कलंकित करने का काम करते हैं, दक्षिण में जाते हैं तो उत्तर भारत के खिलाफ आग उगलते हैं। तो ये व्यक्ति जो पॉलिटिकल विश लेकर अपने दिल में घूमता है, जी, वो क्या वाकई में देश की जनता का उत्थान कर पाएगा? ये व्यक्ति जो एक मत्स्य पालन मंत्रालय के बारे में तक झूठ बोल देता है, जानकारी के अभाव में नहीं लेकिन जानबूझकर असत्य की धरा पर खड़े होकर एक असत्य की नई इमारत बनाने की चेष्टा करता है, क्या वाकई में यह व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाए, यह व्यक्ति क्या सकारात्मक काम कर सकता है? जी स्मृति जी, प्रश्न यह उठता है कि वो व्यक्ति जो कहता था कि पॉलिटिक्स इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इमेजिन हिज स्टेट ऑफ माइंड दैट इफ ही इज डिफीटेड ही हैज नथिंग बट हेट्रेड फॉर यू। जी स्मृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक बात करने के लिए न्यूज 18 से और न्यूज 18 के दर्शकों से। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच।